विश्वास नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता है। काका 10 ईयर है यार, क्या है यार, इतने सब सेटों से पढ़ाता हो, तुम लोग वीडियो को नहीं देखते हो, स्क्रीन पे वीडियो मतलब क्वेश्चन भी देख लो स्क्रीन पे, फिर भी नहीं विश्वास होता है यार। पूरा 27 फरवरी तक मैं बोला हूं ना फ्री का क्लास दूंगा और पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29 तथा 29 का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। देखो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिख लो 12, यहाँ पे लिख लो 20 और यहाँ पे लिख लो 21, फिर 29, 21, 29, 12, 29, फिर 29। देखो बहुलक किसको कहते हैं, जो ज्यादा बार आया रहता है वही के बहुलक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 12 कई बार नहीं है, देखो 1, 2, 3, 4, 29 ऐसा इसमें संख्या है कि जो कई बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है, और कौन 4 बार नहीं आया है। तो बस ऐसे लिख दोगे बहुलक, बहुलक बराबर कितना 29। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे बबुआ, आंसर हो जाएगा। वो 27 फरवरी तक ऐसे ही ट्रिक से सिखाऊंगा, और कक्षा 10 में नहीं पास करवा दिए तो फिर कहना। इसका अगला क्वेश्चन देखो, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं 171 पृष्ठ नंबर 171 का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो क्या रहा है ना क्वेश्चन में, और ये बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने बार 2001 मतलब यहाँ पे 21 नहीं 20 था, 2020, 21, 22, 23 में आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ना का x का मान ज्ञात करना है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुम लोगों के लिए इतना यार मैं मेहनत करता हूँ, फ्री का क्लास कंटेंट देता हूँ, क्लास भी फ्री का 1 रुपया मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग हमको दीजिए तब हम आपको पढ़ाएंगे। बाबू पूरा मॉडल पेपर का है, पूरा क्वेश्चन मॉडल पेपर से पढ़ा रहा हूँ यार। आप लोग 10 सालों का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और गरीब भाई बहन में सब में यार वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोग पढ़ ले यार। बस मेरी यही इच्छा है कि सभी लोग पास हो जाओ भाई, पास हो जाना ना। बस मेरे चैनल को थोड़ा, और जो इस साल 9 में होगा उसको बता देना कि 10 में इसी चैनल पे पढ़ लेगा, बस उतना ही हमको बस खुशी है भाई। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को 7, 13, 20, 17 तथा यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना 3x को लिख लेंगे, और इसका समांतर माध्य भी दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे कि समांतर, ठीक है ना। समांतर माध्य कितना होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे दे दिया 18 समांतर माध्य दे दिया है। अब आपको मैं केवल एक चीज बताऊंगा कि समांतर माध्य का फार्मूला जान लो कि समांतर, ठीक है ना, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है। नहीं ऐसे पदों का योग होता है, ये गलत मैंने लिख दिया, दिमाग कहीं और है भाई, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यार वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। पदों का योग, पदों का योग बटे की पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो करना क्या है, समांतर माध्य आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना 18, यहाँ पे देख रहे हो ना, समांतर माध्य कितना दे दिया है 18 दे दिया है। और यहाँ पे पदों का योग कितना है भाई, सबको जोड़ लेना है। तो 7 + 13 + 20, देखो 7 प्लस का 13 प्लस का 20 और प्लस का फिर 17 और प्लस का यहाँ पे देख रहे हो ना क्या है 3x है। अब क्या करोगे बटे में, यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या कितनी है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लिख दोगे 5। या इतना तो कर ही सकते हो, कक्षा 10 में आ गए हो तो इतना तो कर ही सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे लिखोगे 18, ये भाग में इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 13 में 7 मतलब इसको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ पर भी फिर है 20, अब प्लस का 17 प्लस का क्या है 3x है। अब देखो 18 × 5 क्या होता है बाबू 90 होता है। अब यहाँ पे देखो 20 में 20 जोड़ दोगे तो 40 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना 40। यहाँ पे है 20 में है 20वां को जोड़ोगे तो 40, अब फिर 17 को जोड़ दो इसमें तो देखो 7 हो जाएगा, 4 1 5 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे 57 और प्लस का यहाँ पे क्या लिख लोगे 3x लिख लोगे। इतना तो कर ही सकते हो, समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 90 है ना, ये प्लस का 57 है ना, बराबर की इधर आएगा ना तो माइनस का 57 हो जाएगा, और बराबर का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखो 90 में से आपको क्या करना है, 90 में से 57
वन को माइनस करना, नहीं घटे कहाँ से लगा, 10 में से 7 जाएगा 3 होगा, और ये एक दे ये दिया है तो यहाँ पे होगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली 33 बचा, बराबर का क्या 3x बच गया। ठीक है, अब इसी बतिया को थोड़ा यहाँ लिख देंगे कि 3x बराबर भैया 33, तो x बराबर 33 और बट्टे में क्या होगा 3। तो देखो x बराबर 3 से कटा दो, 11 बार में कट जाएगा। देख रहे हो ना, इतना मेहनत करने के बाद x का वैल्यू आ गया, और इतने आसान तरीके से क्या करना, बस समांतर माध्य का फार्मूला लगाना है और पदों का योग मतलब सबको जोड़ के, और जितना मतलब रहता है उसको नीचे लिख के इधर उधर गुणा भाग करोगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल पे पहली बार होना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आपके एक सब्सक्राइब से बस मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि 12 सेमी मतलब 13वां क्वेश्चन है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको बहुत सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की गई है, मतलब दे दी गई। यदि त्रिज्य खंड का कोण कितना है 60 अंश है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको नंबर कितना अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे देखो सबसे पहला काम आप लिखोगे यहाँ पे कि त्रिज्या, और त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अभी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि जो त्रिज्या ले लेंगे, यहाँ पे देखो त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया है 12 सेमी दिया है, तो उसको लिख लेंगे प्यार से 12 सेमी। ठीक है ना, अब देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है ना कि आपको यहाँ पे कोण का वैल्यू दे दिया है, कोण का वैल्यू कितना दे दिया है 60 अंश दे दिया, तो थीटा का वैल्यू आप उसको लिखोगे 60 अंश लिख लोगे। ठीक है ना, इतना करने के बाद में आपको बता दूं कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, क्या मुझे भी नहीं याद है लेकिन देखो मैं कैसे सिखाता हूं। ठीक है ना, त्रिज्य खंड, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा मैं बता दूं कि थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखोगे भाई, 60 अंश रख लोगे, और बटे का 360 अंश, और पाई को पाई रहने दो क्योंकि कोई कटने पिटने वाला है नहीं, तो इसी तरह छोड़ देंगे, तो पाई को पाई ही रहने दो। और आर का वैल्यू देखो, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 12 है ना, तो यहाँ पे लिख लोगे मेरे प्यारे दोस्त 12 का स्क्वायर कर लोगे। इतना करने के बाद अब काम क्या करोगे, देखो यहाँ पे 0 से 0 कटा दोगे, 6 कम 6, 6 छोड़े के 36, मतलब 1/6 गुणते पाई गुणते 12 गुणते 12 2 बार लिख दो, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर है ना, तो उसको 2 बार लिख दो। अब देखो 6 दूना के 12, ठीक है ना, तो अब आपको क्या मिला, यहां से क्या मिला पाई मिला, यहां से क्या मिला 2 मिला, और यहां से क्या मिला 12 मिल गया। अब बस सिंपली गुणा कर दो, 12 में 2 का गुणा कर दोगे कितना होगा 24 पाई। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो सेमी में दिया है ना, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेना होगा कि सेमी स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे स्टूडेंट कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर 1/2। देखिए ये क्वेश्चन आपको ना मैं बता दूं कि 3 साल से हमेशा ये दे रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, और कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो त्रिकोणमिति में पूरा मान को याद रखो, मान नहीं याद रखोगे कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो साइन कितना अंश है, लिख लो 60 अंश, इंटू का क्या है कॉस 30 अंश है, और माइनस यहाँ पे लिख लो साइन 30 अंश इंटू का क्या है कॉस 60 अंश है, और यहाँ पे बराबर में 1 क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि देखो बराबर की इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर की उधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है ना, आप लोग भी क्या करना कि लेफ्ट हैंड साइड लेना, और जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो बराबर की इधर वाले को ही नोट करोगे ऐसे, जैसे क्या है साइन 60 अंश है, ठीक है ना, और इंटू का क्या है cos 30 अंश है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है साइन का 30 अंश है, और इंटू का क्या है cos 60 अंश है। तो बस बराबर की इधर वाले को ही लेना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो करड़ी में 3/2 होता है, और cos 30 अंश का भी मान वही होता है। ठीक है ना, अब माइनस यहाँ पे देखो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और cos 60 अंश का मान भी 1/2। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अब देखो कर
करड़ी में 3 का 2 बार गुणा करोगे तो केवल 3 होगा, करड़ी हट जाती है। और 2 में 2 का करोगे तो क्या होगा 4, माइनस 1 में 1 का करोगे तो क्या होगा 1, और 2 में 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 4 सबका लसागु ले लो, ठीक है ना, दोनों का क्या करोगे लसागु ले लोगे। अब 4 से 4 कटाओगे तो यहां से क्या मिलेगा 3, और 4 से 4 कटाओगे तो यहां से क्या मिलेगा 1। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करोगे, 3 में से 1 घटाओगे ना तो क्या मिलेगा 2, और बट्टे का नीचे क्या है 4। अब देखिए फाइनली क्या होगा 2 1 कम्मा 2 और 2 दूना के 4 आ गया राइट हैंड साइड, आ गया ना राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख लोगे राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 और डैश डैश का 50वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन होगा ना, अगर 50वां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा, 60वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहेगा, मतलब 120वां पद, 1000वां पद, क्यों नो पद, दो चीज की जरूरत होगी, एक तो पहला पद और एक तो सर्वांतर, दो चीज की जरूरत होगी। और वो दोनों चीज मैं इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा। जैसे देखो लिखा है यहाँ पे समांतर श्रेणी, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। देखो 2, 5, 8, 11 का, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया है 50वां, ठीक है, पद। ओके, यहां तक कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले लिख लेंगे कि पहला पद, क्या लिखेंगे पहला पद। और पहला पद स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे पहला पद 2 दिया है। फिर लिख देंगे यहाँ पे दूसरा पद, क्या लिखेंगे दूसरा पद, और दूसरा पद क्या यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे सारवांतर, क्या निकाल लेंगे सारवांतर, ठीक है ना। तो सारवांतर d बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो स्मॉल d बराबर दूसरा पद इसमें कितना दे दिया है 5, माइनस पहला पद कितना दे दिया है 2। अब देखो स्मॉल d बराबर 5 में से 2 घटाओगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो ये तो तुम्हारा निकल गया सारवांतर जिसकी जरूरत है। अब यहाँ पे देखो पहला पद आपको कितना मिल गया होगा, तो पहला पद यहाँ पे आपको क्या मिला होगा 2 मिल गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है 50वां पद, तो 50वां पद के लिए n वां पद का फार्मूला चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सूत्र मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, n वां, ठीक है ना, n वां पद, ठीक है। क्या होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50वां पद, मतलब ऐसे a 50 बराबर, यहाँ पे a का मान चाहिए हमको। तो देखो यहाँ पे सिंपली a का मान क्या है, यहाँ पे 2 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पे देखो n है ना, तो n का वैल्यू कितना रखोगे, तो यहीं पे दिया है देखो 50, n का वैल्यू ही देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिख रहा है 50 दिख रहा है। तो लिख लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट 50 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो d का मान क्या है 3 है, तो 3 रख लोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a 50 बराबर क्या है, यहाँ पे 2 प्लस, अब इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 50 में से घटे 49 और गुणते का क्या 3। अब देखो a 50 बराबर देखो 2 प्लस देखो 3 9 27, ठीक है ना, 9 3 27 है, 3 9 27 हासिल हुआ 2, 3 चौको 12 2 14। अब देखो a 50 मतलब 50वां पद क्या होगा, 2 जोड़ दो, तो 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 4 1, तो कितना हो गया 149, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 50वां पद 100वां पद दुनिया का कौनो पद ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये देखो क्वेश्चन जो एक्स वाई वाला होता है ना, बहुत ही कठिन क्वेश्चन होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना एक्स वाई वाला मान में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला काम आप लिखोगे हल, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन को एक बार उतार लेना, परीक्षा में जाने के बाद एक बार क्वेश्चन को परीक्षा में भी उतारना। ऐसे x बटे का 3 प्लस 3 बटे का x बराबर x बटे का 12 प्लस का 12 बटे का x। अब देखो x वाले को x की तरफ कर दो, बिना x वाले को बिना x की तरफ कर दो। तो यहाँ पे देखो ये x बटे का 3 है ना, तो देखो इधर क्या है x बटे 12, उसको इधर ला दो, तो माइनस क्या हो जाएगा x बटे का 12
बराबर यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट 12 बटे का यक्स, ठीक है ना। तो अब इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 बटे का यक्स। अब देखो इसका और इसका लसा ले लो, तो 3 और 12 का लसा हमको लगता है 12 ही होगा। ऐसा लसा होना चाहिए जो दोनों से कटाने पे कट जाए, ठीक है। तो देखो इससे भाग करोगे तो 3 चौक को 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। और 4 का गुणा x में कर दो तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 पूरा कट जाएगा तो क्या मिलेगा x मिलेगा। बराबर यहाँ पे देखो दोनों का लसा ले लो भाई, x ही होगा ना, सिंपल बात है कि दोनों का लसा x है, ये है। x से x कटेगा तो यहां से क्या मिलेगा 12 माइनस x से x कटेगा तो यहां से क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 4x में से एगो x घटाओगे तो 3x मिलेगा और बटे का 12 बराबर इधर 12 में से 3 घटा दोगे तो 9x मतलब 9 बचेगा, सिंपल ऊपर 9 ना, 10 11 12 हाँ 9 बचेगा और बटे का यक्स। अब देखो ये कट रहा है, कटा दो, 3 चौको 12 मतलब कि x बटे का 4 बचेगा, इधर 9 बटे का यक्स बचेगा। अब क्या करोगे कि ये भाग में इधर ला दोगे तो भाई x का x में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर मिल जाएगा ना भाई। देखो यहाँ पे x भाग में है और इधर गुणा में है, तो x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इधर कर दो तो 4 9 के 36 हो जाएगा, 4 9 36। अब देखो x बराबर ये जो स्क्वायर है ना उधर भेज दोगे तो करड़ी हो जाएगा 36। अब देखो बाबू x बराबर इस 36 को क्या लिखते हो तुम, 6 गुणे 6 गुणनखंड करोगे तो यही आएगा ना, 6 गुणे क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो अब देखो x बराबर 2 का जोड़ा बनाओगे तो क्या होगा कि 1 6 बाहर निकल जाएगा, वो भी प्लस माइनस के मतलब प्लस माइनस को लेकर। तो इस तरह से देख रहे हो ना कि हल करना था और 2 नंबर का क्वेश्चन था और इतना आसान क्वेश्चन था, छोड़ के आ जाते तुम लोग, तो इसीलिए मैं क्या किया हूं कि बता दिया हूं, ठीक है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या रहा है ना कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का गुणनखंड कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करेगा ना कि अजुरा देगा और सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको सबसे पहले ना ऐसा लिखना हल, उसके बाद क्वेश्चन उतार लेना x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर का 0, ठीक है ना। इसको गुणनखंड करके बस x का जो डबल वैल्यू, भाई द्विघात समीकरण के तो दुए को x का मान आएगा ना, बस उसी को हल करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं 1 मिनट में बता रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको तो मैं बता ही रहा था, तब तक कुछ काम पड़ गया, लेकिन चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन 2 तरीके से लगाया जाता है, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। अगर इसके पहले कुछ होता है तो उसका गुणा अंत वाले में करते हैं, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे करेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर का 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस का जो, देखिए यहाँ पे एक काम कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, समझा देता हूं ध्यान से समझ लो। देखो ये जो 5 होता है ना इसका खंड करेंगे, जोड़ने घटाने पर 6 लाना है, तो क्या करोगे इसी 5 में प्लस का 1 कर दोगे, ठीक है ना, इंटू का x प्लस का 5 बराबर का 0। अब देखो x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो माइनस, अब देखो इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस इसका यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस का 5 बराबर का 0। अब देखो करना क्या है ना कि x स्क्वायर बराबर, अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा 5x होगा, और इस माइनस का यहाँ पे करोगे तो माइनस का x होगा, और प्लस का 5 बराबर का 0। इतना करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना। इसी में हम लोग एक जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ने पर 6 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 5 भी रहेगा, कोई मान में डिस्टर्बिंग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दो को हम ले लेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन कर देंगे, तो इससे इसमें भाग करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो एगो बचेगा, भाई 2 गो है तो एगो से एगो भागिया करोगे तो एगो बचेगा ना, और माइनस देखो इससे इसमें भाग करोगे तो x से x कटेगा 5 बचेगा।
माइनस यहाँ से एक झूठिए मत कॉमन ले लो दिखाने के लिए। अब देखो इससे इसमें भाग करोगे तो कट जाएगा सब, तो क्या मिलेगा x, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और एक पाँचे 5 कर देगा और बराबर में 0 भी कर देगा। चलिए देखिए दोनों में देखो x माइनस 5 है ना, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5, तो x माइनस 5 को लिखोगे और यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे -1 है, उसको नोट कर लेते हैं बराबर का 0। अब थोड़ा ऊपर बताता हूँ x माइनस 5, यहाँ पे देखो x माइनस का 5, ठीक है ना, और एक कोष्टक में क्या होगा x माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस का 1 और बराबर का क्या होगा भैया 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से इसके बराबर देखे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये -1 है बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। एक तो x का वैल्यू ये ज्ञात हो जाता है, ऐसे ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा फिर लिखते हैं हम लोग ऐसे, यदि आप भी लिखोगे ऐसे x माइनस 5 बराबर का 0, अब देखो x बराबर ये माइनस का 5 है ना बराबर की उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये, तो x बराबर 1 और x बराबर 5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेंगे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना सस्ता सवाल है ना, कितना सरल क्वेश्चन है। कह रहा है ना देखो इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि बोर्ड एग्जाम में छोड़ देते हो। कह रहा है 3x² माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास स्टूडेंट इतना आसान क्वेश्चन है कि देखो हम लोगों को क्या दिया, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 3x² माइनस का 4y² बराबर 11, और यहाँ पे आसान के लिए एक चीज दे दिया है x बराबर -3। मतलब क्या है कि लिख लेंगे कि x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, तो देखो यहाँ पे 3x² माइनस का 4y² बराबर 1 लिख लेंगे ऐसे। अब देखो 3 गुणते यहाँ पे क्या x है, अब देखो x का जगह क्या रखोगे -3 रखोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस का 4 और y² बराबर का 1, इतना कर लोगे, इतना तो करने आता ही होगा ना। अब देखो 3 गुणते, अब देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 3 में 3 का 2 बार करोगे तो 3 3 के 9, माइनस का 4y² बराबर का 1। अब देखो 9 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस का 4y² बराबर का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से लिख लेंगे, देखो 27 माइनस का 4y, ठीक है, स्क्वायर और बराबर का 1। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस और 4y² बराबर 1 और ये प्लस का है ना उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो -4y² बराबर 1 में से 27, मतलब 1 में से 27 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा 26 आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे फ्रेंड 1 से माइनस से माइनस कट जाएगा तो अब क्या मिलेगा y² बराबर क्या मिलेगा 26 बटे का क्या होगा 4 होगा। अब देखो y बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा तो 26 में 4 अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो y बराबर, अब 2 से कट रहा है ना, 2 दूना के 4 और यहां से घटा दोगे तो 13 हो जाएगा। तो सब मिला के अंडर रूट में क्या हो जाएगा 13 बटे का 2 हो जाएगा और प्लस माइनस के साथ। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे फ्रेंड, यही क्वेश्चन का आपके आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ भाई, सॉरी यहाँ पे ना देखो एक चीज देख लो मेरे प्यारे फ्रेंड, इस हिसाब से तो यहाँ पे यही सही है, बट यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 11 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 हो जाएगा और ये जो यहाँ पे 11 होगा तो घटाओगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 में से 6 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना ही, मैं भूल गया था 11 लिखना ही भूल गया था। अब देखो माइनस से माइनस कटेगा तो क्या मिलेगा इधर 16 और यहाँ पे गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो 4 चौको 16, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो स्क्वायर बराबर, अब देखो y² बराबर 4 तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर
रूट का 4 होगा तो y बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 और 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 निकल जाएगा, आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से y का वैल्यू निकाल लोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 11 लिखा था क्वेश्चन में, बट यहाँ पे मैंने 1 1 कर दिया था, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेना भाई। ठीक है ना, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन लगाओगे तब बहुत कठिन लगेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना क्या है, सॉल्व लिख लेना है, मतलब हल लिख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर क्या कर लोगे, 0 कर लोगे। अब देखो इसके नीचे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे x, ये देखो माइनस 1/x है ना, उधर भेज दो तो ये बराबर में 1/x हो जाएगा। देखो आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, आसान तरीका। यहाँ पे देखो माइनस 1/x है ना, बराबर की उस साइड भेज दो तो प्लस में 1/x हो जाएगा। अब ये हो गया भाग में, इधर लाओ तो देखो x गुणते ये इधर आएगा तो क्या होगा, x बराबर 1। अब देखो x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर बराबर का क्या मिलेगा, 1। अब देखो x बराबर ये स्क्वायर उधर आएगा तो अंडर रूट में 1 हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 1 को तुम 1 गुणते 1 अपनी मन से एक बार और भी लिख सकते हो। अब देखो x बराबर प्लस माइनस दुगु का जुड़वा बनेगा, एगो आराम से 1 निकल जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना भी आसान बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, बहुविकल्पी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन देख लो। उनको आप देख रहे हो ना, इतना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा कि जो आप सोच नहीं सकते हो। पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन ये ना मैं बता दूं कि 2023 में आया था पिछले साल। अगर कोई किसी का मतलब पेपर होगा ना तो मांग के देख लेना। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बटे का 5 बराबर का क्या है, 20 है। देखो एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें भी वो ट्रिक काम कर जाएगा। यहाँ पे ये भाग है ना, ये भाग है ना, उधर भेज दो तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 20 और ये उधर आएगा ना तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 20 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। अब देखो x बराबर ये स्क्वायर को उधर भेज दो तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो x बराबर 100 को तुम 10 गुणे 10 लिख सकते हो। इतना सिस्टम मैं बता रहा हूं। अब देखो तुम छोटे बच्चे नहीं हो, साइड में गुणनखंड कर लेना। वो गुणनखंड करोगे ना तो इसका 10 गुणे 10 ही होगा, तो 10 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो x बराबर मतलब करड़ी से कुछ भी निकालना ना तो प्लस माइनस में निकालना, नहीं तो 2 नंबर का होगा तो एक ही नंबर एग्जाम न देगा। अब देखो 2 का जोड़ा बनाओगे, एगो 10 निकल जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो पहली बार आए हो, चैनल मतलब ये सब अच्छा लगा होगा ना, मेरी पढ़ाने की तरीका जो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इसके आगे 20वां के आगे मैं 21 22 वाला जो क्वेश्चन होगा इसके अगले वीडियो में दूंगा। और फिर से एक बार बोलूंगा कि पहली बार हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।